जिन्नात का डर दिखाकर मौलाना करता था लड़कियों के साथ में गलत काम और लड़कियों को बोलता था कि अगर तुम यह सब बात अपने घर वालों को बता दोगे तो मैं यहाँ से जिन्नात को छोड़ दूँगा और वह तुम्हारे अम्मी अब्बू को जान से मार देगा। अब यह जो डर होता है छोटे छोटे लड़कियों को सताता रहता है और यही डर के कारण यह लड़की जो होती है अपने घर वालों को कोई भी बात नहीं बताती है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मौलाना जो होता है लड़कियों के साथ में गलत काम करता है। लेकिन आखिरकार यह जो बात है वह लोगों के सामने आ ही जाता है और फिर इस मौलाना के ऊपर लोगों का विश्वास टूट जाता है, क्योंकि यह मौलाना के मोबाइल में गंदी गंदी वीडियो भी मिलता है और पुलिस जो होता है इस मौलाना को और भी गहराई से जांच करने लगता है। यह घटना मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी अपने बच्चों से अच्छी तरह से बात करें और किस तरह से बच्चों के छोटी छोटी बातों को आप जानें। तो सारी बातों को इस वीडियो में बताएंगे और यह मौलाना की पूरी कहानी को विस्तार रूप से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेशन और कहानियाँ आप लोगों को सुनाता रहूँ। दरअसल यह जो घटना है उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का एक जिला होता है ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र का एक गांव मलासी का यह घटना है। यहाँ पर एक मौलाना होता है जो कि बच्चों को दीनी तालीम उर्दू अरबी पढ़ाता है और यहाँ पर के लोग जो होते हैं यह मौलाना के ऊपर काफ़ी विश्वास करते हैं और मौलाना के पास में अपना बच्चा और बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। यहाँ पर मौलाना जो होता है अपने घर में ही लोगों को पढ़ाता था। 16 अगस्त 2024 का दिन होता है और एक 9 साल के बच्ची इस मौलाना से पढ़कर अपने घर जाती है और घर जाने के बाद वह मायूस बैठी हुई रहती है, डरी हुई रहती है। तब इस लड़की के अम्मी जो होती है वह पूछती है कि तुम्हारा तबीयत खराब है क्या? तब लड़की बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तब अम्मी बोलती है कि तुम आज बिल्कुल घबराए हुए हो। तब लड़की कुछ भी बात अपने अम्मी से नहीं बताती है और फिर कुछ समय के बाद तक लड़की जो होती है डरी हुई रहती है, घबराई हुई रहती है। तब इस लड़की के अम्मी को लगता है कि मेरी बेटी के साथ में ज़रूर ही कुछ गलत हुआ है, जो कि यह लड़की हमको नहीं बता रही है। अब इस लड़की के अम्मी जो होती है प्यार दुलार से पूछने का प्रयास करती है। तब आखिरकार लड़की जो होती है वह बोलती है कि अगर मैं बता दूंगा तो जिन्नात जो है तुमको और अब्बू को दोनों को जान से मार देगा। अब यहाँ पर अम्मी जो होती है वह बोलती है कि कौन सी बात है, तुम हमको से बताओ। जिन्नात हमको नहीं कुछ कर सकता है क्योंकि जिन्नात से बचने के लिए मेरे पास में पावर है। अब यहाँ पर लड़की के अम्मी जो होती है वह काफ़ी प्यार से समझाती है। तब आखिरकार यह लड़की बताती है कि मौलाना जो है मेरे साथ में गलत काम किया है और मौलाना बोला था कि अगर तुम यह सब बात अपने अम्मी अब्बू को बता दोगी तो मैं यहाँ से जिन्नात को छोड़ दूँगा और वह जिन्नात तुम्हारे अम्मी अब्बू को जान से मार देगा। अब यहाँ पर लड़की के अम्मी जो होती है यह बात को अपने पति से बताती है और फिर लड़की के अम्मी अब्बू जो होते हैं उस मौलाना के पास में जाकर पूछते हैं और बात करते हैं। तब मौलाना जो होता है वह कुछ नहीं बताता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। अब यह बात जो होता है पूरे गांव में फैल जाता है और फिर वहाँ के लोग जो होते हैं इस मौलाना के ऊपर गुस्सा जाहिर करने लगते हैं। अब यह बात फैलने के बाद और भी बात इस मौलाना के बारे में सामने आता है, पता चलता है कि यह जो मौलाना है इस लड़की के साथ साथ और भी 5 लड़की के साथ में भी गंदा हरकत किया है। और यह मौलाना जो होता है लड़कों को पहले छुट्टी दे देता था और जो बड़ी बड़ी लड़कियां होती थी उसको अपने कमरे में ज़्यादा समय तक रखता था, पढ़ाता था
और उस लड़की को गंदी गंदी वीडियो भी दिखाता था और उसके साथ में गलत काम करता था और लड़कियों को धमकी देता था कि अगर तुम यह सब बात अपने घर वालों को बता दोगी तो मैं यहाँ से एक जिन्नात को छोड़ दूंगा जो कि तुम्हारे अम्मी और अब्बू को जान से मार देगा। अब यह बात का जो डर होता है लड़कियों को सताता रहता है और लड़कियां जो होती है अपने घर में यह सब बात को नहीं बताती है। अब यहाँ पर लड़की के अम्मी अब्बू जो होते हैं कोतवाली थाने में जाकर इस मौलाना के ऊपर शिकायत लिखवाते हैं, FIR करते हैं। अब यहाँ पर कोतवाली थाना का SSP मंजूनाथ TC जो होते हैं 18 लोगों का टीम बनाकर उस मौलाना को खोजने में लग जाते हैं और फिर आखिरकार यह मौलाना को पुलिस गिरफ्तार कर लेता है। अब पुलिस जो होता है मौलाना से उसका मोबाइल मांगता है, तब मौलाना बोलता है कि मेरे पास में मोबाइल नहीं है। फिर आखिरकार पुलिस जो होता है मौलाना के मोबाइल नंबर से मौलाना का मोबाइल को ट्रेस करके पकड़ लेता है, निकाल लेता है। यह जो मौलाना होता है उत्तर प्रदेश के एक जिला पीलीभीत होता है और इसी के अंतर्गत एक थाना पड़ता है जहानाबाद और जहानाबाद के अंतर्गत एक गांव पड़ता है डोंगा और डोंगा का ही रहने वाला मौलाना होता है। फिर इस मौलाना का मोबाइल को पुलिस जांच करता है तब उसमें गंदी गंदी वीडियो भी मिलता है। अब यहाँ पर मौलाना जो होता है उसको लगता था कि मैं वीडियो देखकर डिलीट कर देता हूँ तो यह खत्म हो जाता होगा, लेकिन पुलिस जो होता है इस मौलाना के मोबाइल का पूरा डाटा निकाल लेता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि मौलाना का मोबाइल में काफ़ी समय तक गंदी गंदी वीडियो चलता था। दोस्तों यह जो मौलाना होता है कुछ समय पहले रामपुर के साहबाद में एक मस्जिद में नौकरी करता था, लेकिन वहाँ पर इस मौलाना का कम पैसा मिलता था। इसी वजह से यह मौलाना जो होता है उत्तराखंड के एक जिला उधम सिंह नगर रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव मालसी आता है और यहीं पर मौलाना आकर मस्जिद में बच्चों को उर्दू अरबी का दीनी तालीम देता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है मौलाना को जेल भेज देता है और इसके ऊपर कार्रवाई करने लगता है। दोस्तों यह घटना बताने का मेरा मकसद नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच का ज्ञान जरूर दें, जिससे कि अगर आपके बच्चों को कोई भी गलत तरीके से टच करता है तो वह बच्चा सीधा आकर अपने घर में बता सके। और इस घटना के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।